नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कृष्ण जन्माष्टमी 2020 कब है? 11 अगस्त या 12 अगस्त? कुंभ राशि वालों को यह जानना बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आप इस वीडियो में जानेंगे जन्माष्टमी 2020 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि माता देवकी जी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया था, जो श्री कृष्ण जी थे। कृष्ण जी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन पैदा हुए थे। जब इनका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा का उदय हो रहा था, साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी था, जिसकी वजह से इस दिन को हम सभी लोग कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और मनुष्य अपना जीवन खुशहाली पूर्वक व्यतीत करता है। अगर आप भी जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 2020 में जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त, जन्माष्टमी की पूजा विधि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं जन्माष्टमी 2020 की तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2020 जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार स्मार्ट संप्रदाय के लोग 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे, तो वही वैष्णव संप्रदाय के लोग 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 11 अगस्त मंगलवार प्रातःकाल 9:06 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त बुधवार प्रातःकाल 11:15 पर। जी हाँ दोस्तों, निश्चित काल पूजा का समय होगा 11 अगस्त रात्रि 12:10 से लेकर 12:54 तक। पूजा की कुल अवधि 44 मिनट की होगी। व्रत के पारण का समय होगा 12 अगस्त बुधवार सुबह 11:15 के बाद। 12 अगस्त के दिन निश्चित काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12:03 से लेकर 12:47 तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब आइए जान लेते हैं जन्माष्टमी के व्रत और पूजन विधि के बारे में। जन्माष्टमी का यह व्रत अष्टमी के उपवास से, पूजा और नवमी के पारना से व्रत के दिन किया जाता है। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो आप एक दिन पहले से ही हल्का और सात्विक भोजन का सेवन कीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक दिन पहले रात्रि को आप स्त्री संग से वंचित रहे और आपको अपने मन और इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना होगा। आप व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और साफ सुथरे वस्त्रों का धारण कर लीजिए। आप जन्माष्टमी व्रत के दिन अपने हाथ में जल, फल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लीजिए और देवकी जी का प्रसूति ग्रह बनाए। आप जन्माष्टमी व्रत पूजन के दौरान देवकी जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। देवकी, वासुदेव, बलदेव, यशोदा, नंद और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधि विधान पूर्वक पूजा कीजिए। आखिर में आपको सारा दिन व्रत रखना होगा और रात के समय यानी 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के पश्चात आप श्री कृष्ण जी को झूला झुलाए और आप अपने व्रत का पारण कीजिए। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के कुछ नियमों के बारे में। पहला नियम, जन्माष्टमी के व्रत के दौरान अन्न का ग्रहण न करके फलाहार करना चाहिए। दूसरा नियम, जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण के बाद खोलना चाहिए। तीसरा नियम, जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही करना शुभ होता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर इन 5 चीजों को रखकर करें पूजा, आपकी हर मनोकामनाएं हो जाएगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज मोर पंख। आप सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट पर मोर पंख तो देखा ही होगा। मोर पंख भगवान कृष्ण जी के मुकुट की शोभा बढ़ाता है। भगवान कृष्ण जी मोर पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख को सम्मोहन और भव्यता का प्रतीक माना गया है।
ऐसा बताया जाता है कि मोर पंख व्यक्ति के जीवन के सभी दुखों को दूर करता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। इसी वजह से आप जन्माष्टमी की पूजा में मोर पंख का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। दूसरी चीज बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अत्यधिक पसंद है। इस बात को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण जी के समक्ष बांसुरी रखकर पूजा करते हैं तो इससे आपको शुभ फल मिलता है, क्योंकि बांसुरी को सरलता और मिठास का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, पीताम्बर और चंदन का तिलक। भगवान कृष्ण जी हमेशा पीताम्बर धारण करके रखते हैं और यह अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। इसीलिए आप कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा कर रहे हैं तो आप भगवान कृष्ण जी को चंदन समर्पित अवश्य कीजिए। चौथा, वैजयंती की माला। वैजयंती की माला भगवान कृष्ण जी अपने गले में धारण करते हैं। इसी वजह से कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा को वैजयंती की माला अवश्य पहनाए। पांचवी चीज मिश्री। मिश्री भगवान कृष्ण जी को अति प्रिय है। मिश्री मिठास का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भगवान कृष्ण जी के जन्म दिवस पर उनके समक्ष मिश्री रखकर पूजा करते हैं तो इससे आपके जीवन में मिठास आती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सिक्के का यह उपाय घर में पैसों की कमी करेगा दूर, लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला उपाय, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के गोपाल रूप का अभिषेक कीजिए। आप एक शंख में दूध डालकर इनका अभिषेक कीजिए। इसके पश्चात आप माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। अगर आप यह उपाय करते हैं तो इससे भगवान कृष्ण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन की धन की कमी दूर होगी। दूसरा उपाय, अगर आप अपने जीवन से आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए कृष्ण जन्माष्टमी की शाम को तुलसी की पूजा जरूर कीजिए और शाम के समय तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाने के पश्चात उसके समक्ष दीपक जलाए। जब आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं तब उसके बाद पौधे के पास में बैठकर ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कीजिए। आपको इस मंत्र का जाप 2 बार पूरी माला करनी होगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां चल रही है उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तीसरा उपाय, शास्त्रों के अनुसार कौड़ियां माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा करते हैं तो पूजा आरंभ करने से पहले 11 कौड़ियों को एक पीले वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष रख दीजिए और भगवान कृष्ण जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ कीजिए। पूजा समाप्त होने के पश्चात आप कौड़ियों की पीली पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपके धन में लगातार वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। चौथा उपाय, अगर आप भगवान कृष्ण जी की पूजा जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो इनकी पूजा के दौरान आप पूजा स्थल पर कुछ सिक्के रखें। उसके पश्चात ही आप अपनी पूजा आरंभ कीजिए। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों को उठाकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।